नमस्कार, मैं उस्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ विजय पार्वती व्रत। अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य की कामना के लिए महिला रखेगी 5 दिवसीय उपवास। शिव पार्वती से मांगेगी सुख समृद्धि का आशीर्वाद। बिहार में बिना अनुमति हाट मेला लगाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। बाजार समिति की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। बिहार की महिलाएं बना रही ड्राइविंग में नया रिकॉर्ड। 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने हासिल किया लाइसेंस। पटना और मुजफ्फरपुर सबसे आगे। बिहार में इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। सरकार बनाएगी मास्टर प्लान। 7 जिलों के जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक स्थलों का होगा आधुनिक विकास। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की तैयारियां तेज। 20,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। अगस्त में जारी हो सकता है विज्ञापन। आंधी तूफान में बिजली हादसों से बचने के लिए बिहार ऊर्जा विभाग की अपील। टूटे तारों और विद्युत उपकरणों से दूरी बनाए रखने की सलाह। 1912 पर करें तुरंत संपर्क। हरारे में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन। जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में हरा करके टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप। आईसीसी रैंकिंग में फिर बनी नंबर 1। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनटीए में यंग प्रोफेशनल्स के 16 पदों पर निकली शानदार भर्ती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यंग प्रोफेशनल के 16 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अधिसूचना जारी होने की 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन ईमेल के माध्यम से dir@admin@nta.gov.in पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। भर्ती में यंग प्रोफेशनल्स के 12, लीगल रिसर्च के 2 और फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च के 2 पद शामिल है। आवेदन के लिए उम्मीदवार का सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना, प्रतीक्षा सेतु पोर्टल पर पंजीकरण तथा संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, CA जैसी योग्यता होना आवश्यक है। चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। जरूरत पड़ने पर लिखित परीक्षा, टास्क असेसमेंट भी हो सकता है। नियुक्ति 24 महीने के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 80,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आज से शुरू हुआ विजय पार्वती व्रत। विजय पार्वती व्रत 2026 की शुरुआत आज यानी कि सोमवार से होगी और इसका समापन 1 अगस्त को होगा। यह 5 दिवसीय व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए रखा जाता है। इस दौरान महिलाएं नमक का पूर्ण त्याग कर केवल फलाहार, दूध और दही ग्रहण करती है। पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ या फिर गेहूं के ज्वारे बो करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अंतिम दिन जागरण के बाद ज्वारों का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से पति की दीर्घायु, उत्तम वर, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार सरकार बनाएगी इको टूरिज्म मास्टर प्लान, 7 जिले शामिल। बिहार सरकार ने प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया। पहले चरण में नालंदा, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, बांका, कैमूर और सहरसा का चयन किया गया है। इन जिलों के जंगल, पहाड़, झरने और प्राकृतिक स्थलों का वैज्ञानिक सर्वे कर चरणबद्ध विकास होगा। नालंदा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जहां राजगीर नेचर सफारी, जू सफारी और कोरा कटोरा झील को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। योजना के तहत सड़क, पार्किंग, ट्रैकिंग पथ, सूचना केंद्र और स्वच्छता सुविधाएं बढ़ेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस लेने में बिहार की महिलाएं बना रही नया रिकॉर्ड। बिहार में महिलाओं के बीच ड्राइविंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा। परिवहन विभाग के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 2021 में 18,000 से अधिक महिलाओं ने लाइसेंस बनवाया था, जो 2025 तक बढ़कर के 26,000 से अधिक हो गया। वर्ष 2026 में जुलाई मध्य तक 17,000 से ज्यादा महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुकी है। महिला ड्राइवरों की संख्या में पटना और मुजफ्फरपुर सबसे आगे है, जबकि भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली और गया जी में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। विभाग को आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। बिना अनुमति हाट मेला लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार बाजार समिति परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सविशेष पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी भी हाट, मेला, अस्थायी बाजार या फिर अन्य व्यावसायिक गतिविधि का संचालन नहीं होने दिया जाए। ऐसी गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्रवाई कर उसे बंद कराया जाए। विभाग को लगातार अवैध आयोजनों की शिकायतें मिल रही। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विशेष पदाधिकारी बाजार समिति की भूमि, भवन, बैंक जमा, नगद राशि, वाहन, उपकरण समेत सभी चल अचल संपत्तियों की सरकारी नियमों के तहत सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। बिहार में टीआरई 4 से होगी 20,000 शिक्षकों की बहाली। बिहार में शिक्षक भर्ती की चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 27 जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य है। रोस्टर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वहीं कार्यरत शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक 3 चरणों में पूरी होगी। नई नीति में महिला शिक्षकों को उनकी पंचायत के आसपास और पुरुष शिक्षकों को नजदीकी ब्लॉक में पोस्टिंग देने को प्राथमिकता दी जाएगी। सावन में महावीर और विराट रामायण मंदिर में होगा विशेष रुद्राभिषेक। 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होगी और इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। पटना के महावीर मंदिर के साथ कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर के शिव मंडप में भी रुद्राभिषेक का विशेष व्यवस्था किया गया है। विराट रामायण मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए 1100 शुल्क निर्धारित है, जबकि पूजा सामग्री श्रद्धालुओं को स्वयं लानी होगी। महावीर मंदिर में सोमवार को रुद्राभिषेक का शुल्क 3100 और सामान्य दिनों में 2500 रहेगा, जिसमें पूजन सामग्री शामिल होगी। सावन में दोनों मंदिरों में विशेष सजावट, एसी सुविधा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भारत ने जिम्बाब्वे को हरा करके टी20 सीरीज 3-0 से जीती। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। हरारे में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 गेंदों में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। यह उनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक था। ईशान किशन ने 29 रन बनाए। इससे पहले भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीत करके सीरीज में बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम फिर से आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। छोटी योजनाओं के लिए अब नहीं लगेगी लंबी टेंडर प्रक्रिया। नगर निकायों में 15 लाख रुपए तक की विकास योजनाओं के लिए अब ई टेंडर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर पुराने नियमों को बहाल कर दिया है। अब ऐसी योजनाएं विभागीय स्तर पर तेजी से पूरी कराई जा सकेगी। सरकार ने यह फैसला छोटे कार्यों में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए लिया है। जलापूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत, नालों की मरम्मत, मैनहोल और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों में तेजी आएगी। पटना नगर निगम के पार्षदों और महापौर की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। बिहार के दागी अफसरों की सूची जारी, शिक्षा विभाग सबसे आगे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग की दागी सूची में 5136 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सबसे अधिक 988 मामले शिक्षा विभाग, 545 राजस्व और भूमि सुधार, 348 पंचायती राज, 288 पुलिस और 251 सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हैं। निगरानी विभाग ने यह सूची सभी विभागों और जिलाधिकारियों को भेज दी है। अब पदोन्नति के मामलों में विभाग रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेंगे। विभाग रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार ट्रैप कार्रवाई कर भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रहा। भोजपुरी बवाल के प्रोमो में छाए आम्रपाली दुबे और पवन सिंह। भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल के नए प्रोमो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। 2 अगस्त से शुरू होने वाले इस शो में आम्रपाली दुबे और पवन सिंह के भावुक पल दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। एक प्रोमो में आम्रपाली दुबे परिवार के सामने मां बनने की इच्छा जताती है, जिससे सभी हैरान रह जाते। दूसरे प्रोमो में मां द्वारा वजन कम करने की सलाह मिलने पर वह भावुक होकर के रो पड़ती है। वहीं पवन सिंह अपनी मां के पैर दबाते हुए कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी मां है। वह भावुक होकर के कहते हैं कि जिस दिन मां नहीं रहेगी उस दिन पवन सिंह खत्म हो जाएगा। राजगीर जू सफारी ने शुरू किया जू एम्बेसडर प्रोग्राम। राजगीर जू सफारी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जू एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
अध्ययन सामग्री और परीक्षा के आधार पर प्रत्येक कक्षा से एक छात्र जू एम्बेसडर चुना जाएगा, जिसका कार्यकाल 1 शैक्षणिक वर्ष होगा। चयनित छात्रों को वन्यजीव संरक्षण का प्रशिक्षण, जू सफारी भ्रमण, विशेषज्ञों से संवाद, शैक्षणिक किट और पर्यावरणीय गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। इससे नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी विकसित होगी। बिहारी फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी रविंद्र किशोर सिन्हा की। रविंद्र किशोर सिन्हा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, राजनेता, पत्रकार और समाज सेवी हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1951 को हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की और पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्होंने सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि SIS की स्थापना की, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। RK सिन्हा 2014 में बिहार से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा सांसद चुने गए। 2017 के पैराडाइज पेपर्स मामले में उनका नाम आया, लेकिन जांच में कोई कानूनी अनियमितता नहीं मिली। आंधी तूफान में बिजली से बचाव के लिए अपनाइए जरूरी सावधानियां। बिहार ऊर्जा विभाग ने आंधी तूफान के दौरान बिजली से जुड़े हादसों से बचने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने सलाह दी है कि टूटे या फिर लटक रहे बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर तथा अन्य विद्युत उपकरणों को ना छुए। यदि कहीं स्पार्किंग, तार टूटने या फिर बिजली से जुड़ी कोई आपात स्थिति दिखाई दे तो तुरंत बिजली आपातकालीन सेवा 1912 या फिर नजदीकी फ्यूज कॉल सेंटर से संपर्क करें। फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर उपलब्ध होता है। विभाग ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन कर सुरक्षित रहने की अपील की है। रोहतास में 28 जुलाई को लगेगा जिला स्तरीय नियोजन मेला। रोहतास जिले के अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर की ओर से 28 जुलाई को संयुक्त श्रम भवन डालमिया नगर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी ने बताया कि मेले में तकनीकी, गैर तकनीकी, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लर्निंग फैसिलिटेटर और मोबिलाइजर सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 20 से 25 निजी कंपनियां भाग लेगी और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और फोटो साथ लाना होगा। बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। आज सीएम सम्राट चौधरी करेंगे नालंदा डेयरी का दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार शरीफ स्थित नालंदा डेयरी के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र को स्थायी रेड जोन तथा हेलीपैड को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। मुख्यमंत्री कॉम्प्लेट के तहत संचालित नालंदा डेयरी का निरीक्षण करेंगे और डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही समृद्धि अभियान की शुरुआत करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडर और अन्य हवाई उपकरणों के उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिकुड़ती कांवड़ झील पर एनजीटी ने सरकार से मांगा जवाब। बेगूसराय स्थित एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो वेटलैंड कांवड़ झील की बिगड़ती परिस्थिति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। झील के सिकुड़ते जल क्षेत्र, अतिक्रमण और जैव विविधता में कमी पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्र और बिहार सरकार समेत कई विभागों से जवाब मांगा। वर्ष 2020 में रामसर साइट घोषित यह झील कभी 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन अब छोटे छोटे जलाशयों में सिमट रही है। एनजीटी ने जल क्षेत्र की मैपिंग, अतिक्रमण हटाने, बूढ़ी गंडक से जल प्रवाह बहाल करने और संरक्षण उपायों के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जबलपुर सोना लूटकांड में बिहार के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए करोड़ों रुपए की बैंक डकैती मामले में बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। एसटीएफ ने जबलपुर पुलिस के सहयोग से गया जिले के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खितौला थाना क्षेत्र की बैंक शाखा से करीब 14.873 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकद लूटे गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने
349 ग्राम लूटा हुआ सोना, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और बाकी लूटे गए सामान का पता लगाया जा सके। कैमूर में कार से 10 लाख की शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर जिले की भभुआ पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 257.185 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। गुप्त सूचना के आधार पर जिगनी पुल के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कार को घेर करके रोका। तलाशी में 604 बोतल अंग्रेजी शराब, 35,400 रुपए नगद और 2 स्मार्टफोन जब्त किए गए। पुलिस ने पटना जिले के पालीगंज निवासी प्रवीण कुमार और चालक राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने शराब उत्तर प्रदेश से लाकर के पालीगंज में बेचने की बात स्वीकार की। चिराग पासवान को सीएम बनाने का लक्ष्य, अरुण भारती का बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया। एक निजी टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य भविष्य में चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और संगठन इसी दिशा में लगातार काम कर रहा। उनके अनुसार चिराग पासवान ने बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई तथा युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अरुण भारती ने कहा कि पार्टी जनाधार मजबूत करने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रणनीति बना रही। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी का सरकार पर बड़ा हमला। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई पर उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन होगा। तेजस्वी ने सरकार पर पेपर लीक, भ्रष्टाचार और पुलिस कार्रवाई को लेकर के भी हमला बोला। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। पुलिस ने तेज प्रताप पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जबकि उनके समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। हेलमेट पहनने के बावजूद इन 2 गलतियों पर कटेगा चालान। दोपहिया वाहन चलाते समय केवल हेलमेट पहनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पहनना भी बेहद जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार यदि हेलमेट की स्ट्रैप नहीं बांधी गई या फिर बिना BIS प्रमाणित हेलमेट का इस्तेमाल किया जा रहा तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट सही आकार का, अच्छी गुणवत्ता वाला और सुरक्षित स्थिति में होना चाहिए। सही तरीके से पहनना गया मानक हेलमेट न सिर्फ जुर्माने से बचाता है बल्कि दुर्घटना के समय गंभीर चोट से भी सुरक्षा देता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1891 में भारत विद्या के प्रसिद्ध विद्वान राजेंद्र लाल मिश्रा का निधन हुआ। 1913 में महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। 1940 में प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का जन्म हुआ। 1944 में हिंदी साहित्यकार पीताम्बर दत्त बर्दवाल का निधन हुआ। 1963 में मशहूर गायिका KS चित्रा और 1967 में अभिनेता आशी बसरा का जन्म हुआ। 1983 में डिस्कस थ्रो खिलाड़ी सीमा पुनिया का जन्म हुआ। 2016 में प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज का निधन हुआ। वहीं आज के दिन CRPF स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा? जानिए आपके कानूनी अधिकार। दुकानों पर लिखा बिका हुआ माल वापस नहीं होगा हर स्थिति में कानूनी रूप से लागू नहीं होता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि खरीदे गए सामान में निर्माण दोष, गुणवत्ता की कमी, गलत उत्पाद की डिलीवरी या फिर वादे के अनुरूप सामान नहीं मिलता है तो ग्राहक मरम्मत, बदलाव, रिफंड या फिर मुआवजे की मांग कर सकता है। केवल बोर्ड या फिर बिल पर लिखित शर्त से उपभोक्ता के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते। हालांकि यदि सामान सही है और ग्राहक केवल पसंद बदलने के कारण लौटाना चाहता है तो दुकानदार की रिटर्न पॉलिसी लागू होगी। शिकायत न सुनने जाने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उमंग ऐप या फिर ई-दाखिल पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस प्रमुख राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी सबसे कम है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। हमारा दूसरा सवाल के प्रसिद्ध देशभक्ति गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है महापंडित राहुल सांकृत्यायन,
ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है उषा किरण खान, ऑप्शन डी बिस्मिल आजिमाबादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिस्मिल आजिमाबादी। हमारा तीसरा सवाल है कि पटना में स्थित शेरशाह मस्जिद किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी है यूनानी और रोमन, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है भारतीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन है अफगान। हमारा चौथा सवाल है कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1960। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1978। हमारा पांचवा सवाल है कि नालंदा महाविहार के अवशेष किस स्थान पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है बड़गांव, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़गांव। हमारा छठा सवाल कि बिहार के कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12। हमारा आखिरी सवाल है कि पैरा आर्चर्स नेशनल चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद शाह, संजीव कुमार, विजय घायल, राजीव कुमार, विमलेश कुमार, अमरजीत कुमार, समर कुमार, रंजीत कुमार, अमरनाथ शाह, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, अंकित कुमार, राहुल कुमार, ललन पासवान, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, रत्नेश कुमार, अर्जुन राम, कृष्णा प्रसाद, गीता देवी, हरेंद्र सिंह, पंचनंद सिंह, अतीक खान, अशोक कुमार, अजय कुमार, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, किट्टू कुमारी, सत्येंद्र कुमार, जयप्रकाश, शिव शक्ति, अनवर करीम खान, बाबूलाल, निरंजन यादव, रविंद्र कुमार, मिंटू कुमार, राधा रानी, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, वीरेंद्र सिंह, रणधीर कुमार, मोहम्मद चांद और दयानंद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।